हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एसटीडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जो कि दोस्तों 16/9/2022 ईस्वी को पूछा गया है। और दोस्तों, यह साइंस का बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस जगह से कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस का डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप इस चैनल पर नए होंगे और इस चैनल को ज्वाइन कर ले होंगे। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कहना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मानव का अद्भुत स्थान है? ए अफ्रीका, बी भारत, सी चीन और डी अमेरिका। तो मानव का उद्भव स्थान कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा अफ्रीका। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है एक पारा बैरोमीटर में यदि प्रायुक्त ट्यूब उठी हुई हो तो, यानी कि पारा दोस्तों है और बैरोमीटर पारा है। यह जब दोस्तों पारा इसमें ऊपर उठा रहता है ट्यूब में तो क्या होता है, वही संकेत यहाँ पे है। पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। बीम है पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगा। तो यहाँ पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब में बढ़ेगा। और डीम है विकल्प बी एवं सी दोनों। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा, यानी कि ऊपर से नीचे होते जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? यानी कि त्वरण का मात्रक ए बराबर जो होता है दोस्तों v माइनस यू बाय टी होता है त्वरण का सूत्र। तो इनमें त्वरण का ऐसा मात्रक कौन सा नहीं हो सकता? ए मीटर यानी किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों त्वरण का जो ऐसा मात्रक होता है दोस्तों क्या सब होता है? तो त्वरण का ऐसा मात्रक दोस्तों होता है किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड हो सकता है। क्योंकि दोस्तों समय यहाँ बेग दिया है, यानी कि दूरी दोस्तों जरूर होगा। यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। हर में देखिए दोस्तों सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से सही रासायनिक सूत्र है? ए CaCl, बी NaSO4, सी MgCl2 और डी CaOH। तो दोस्तों सही यानी कि रासायनिक सूत्र में से कहता है सही कौन सा है? तो दोस्तों MgCl2 जो है यही सही सूत्र। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों CaCl2 होना चाहिए यहाँ पे, जो कि कैल्शियम क्लोराइड का होता है। Na2SO4 होना चाहिए, जो कि दोस्तों सोडियम सल्फेट का होता है। CaOH दोस्तों है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे OH का होल 2 होना चाहिए, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत हैं? ए फसल चक्रण, बी निश्चित कृषि या खेती, सी कार्बनिक चक्र और डी उपयुक्त सभी। तो जैविक कृषि के जो इनमें से दोस्तों मुख्य स्रोत हैं उपयुक्त में से सही है। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं दोस्तों कि पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग किलो यानी मीटर प्रति सेकेंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान होता है? ए 0.3 kg पर सेकेंड, बी 1.36 kg पर सेकेंड, सी 2.36 kg पर सेकेंड और डी 1.76 kg पर सेकेंड। तो पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकेंड द्वारा ग्रहण की जो ऊर्जा होता है दोस्तों वो कितना होता है ये पूछ रहे हैं। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 2.36 kg पर सेकेंड। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है r त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा? ए अनंत, बी पृथ्वी की सतह पर के वजन का 1/r² गुना, सी 0 और डी पृथ्वी की सतह पर के वजन का 2 गुना। तो दोस्तों यहाँ पे r गुना है दोस्तों, सॉरी r गुना। तो दोस्तों r त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर जो किसी वस्तु का वजन होना चाहिए वो पूछ रहा है क्या होगा दोस्तों। यहाँ इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा पृथ्वी के सतह के 2 गुना होगा। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना दोस्तों? 2। यहाँ पे दोस्तों किसका है?
हाँ, तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो होगा वो होगा शून्य। क्या हो दोस्तों? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का जो वजन होता है mg होता है। क्या होता है? mg। m है दोस्तों, और उसके बाद o यानी कि 0 हो जाएगा वजन। तो अब यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु हैं? ए Li लिथियम, बी Na सोडियम, सी के पोटेशियम और डी Rb रुबिडियम। तो सबसे सक्रिय धातु, सबसे अधिक सक्रिय धातु इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो Rb है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है। कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। ए H2SO4, बी H2SO3, सी H3SO4 और डी H4SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का, वो होता है H2SO3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? तो दोस्तों इनका होता है H2SO4। ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है। ए हिस्टोन के बिना डीएनए, बी आरएनए, सी हिस्टोन के साथ डीएनए और डी केवल हिस्टोन। तो प्रोकैरियोटिक के जीनोम में जो होता है दोस्तों, इनमें हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, हिस्टोन के बिना डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है कि रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। ए प्लाज्मा लेमा, बी टोनोप्लास्ट, सी कोशिका झिल्ली और डी मध्य पट्टिलिका। तो दोस्तों रिक्तिकाओं को घेरने वाली जो झिल्ली होता है दोस्तों, ये कहलाते हैं टोनोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। एक मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 भाग हैं। तो इसका अल्पतांक जो मांक है दोस्तों, अल्पतक मांक, वह क्या होगा? दोस्तों इनका होता है 1 भाग बराबर होता है 2/20 एम्पियर। क्या होता है? 2/20 एम्पियर। तो 1/10 हो गया, यानी 0.1 एम्पियर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए अवतल लेंस, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस और डी प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम दोस्तों जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं कोई भी चीज़, तो वह प्रकाश मान के जो गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में व्यक्त होता है। तो यही कहते हैं कि स्पेक्ट्रम जो हम प्राप्त करते हैं वो किससे? तो प्रिज्म से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए वृक्ष को बचाना, बी वनों की कटाई, सी सिंचाई और डी साक्षरता। तो चिपको जो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, इनका मुख्य उद्देश्य है वृक्ष को बचाना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, वृक्ष को बचाना। और दोस्तों इनका नेतृत्व क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा ने, जो कि उत्तराखंड में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कहता है वर्गीकरण के अधिक विज्ञान आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ए लिनियस, बी अरस्तु, सी विक्टर और डी बेथम और हुकर। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर दोस्तों वो है अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। किसने? अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि वायु विलय हो। ए हाइपरटोनिक, बी हाइपरटोनिक, सी आइसोटोनिक और डी कोशिका द्रव से गाढ़ा। तो कोशिका आयतन कब बढ़ेगा दोस्तों? उसमें कह रहा है कि वायु विलयन क्या दोस्तों बढ़ेगा? तब बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा हाइपोटोनिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, हाइपोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? ए 21%, बी 18%, सी 20% और डी 25%। तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का दोस्तों मात्रा जो होता है वो 21% होता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगर दोस्तों आपको एक्यूरेसी देना है तो 20.99 होता है। कितना? 20.99। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और आप याद रखिए दोस्तों, जो बार बार पूछे जाते हैं कि नाइट्रोजन का दोस्तों जो प्रतिशत होता है कितना होता है?
78%, कभी कभी आपको 79 भी पूछ लेता है। 78 नहीं रहते 79 आप मार दीजिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी दोस्तों पूछा जाता है, जो कि 0.03% होता है। कितना? 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मैन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा क्या होगा? यानी आई का मान पूछ रहा है। हमको वाट दिया है और वोल्ट भी दिया है, दोनों दोस्तों दिया हुआ है, लेकिन हमको आई पूछ रहा है। तो दोस्तों इनका जो सूत्र होता है दोस्तों, P बराबर दोस्तों हमको दिया हुआ है 100 वाट, इसका दोस्तों V बराबर दिया हुआ है 250 वोल्ट दिया है। P बराबर हम जानते हैं दोस्तों VI होता है। क्या होता है? VI होता है। तो आई हमको निकालना है ना, तो आई बराबर P/V कर देंगे। तो P दोस्तों कितना दिया हुआ है? 100 और V हमको दिया है 250। जब काटेंगे दोस्तों 5 दूनी 10, 25 25, तो 0.4 होगा। कितना दोस्तों? 0.4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? ए एपीफाइलिक जड़ें, बी सिस्टलट जड़ें, सी प्रोप जड़ें, और डी न्यूमेटोफोरस जड़ें। तो कौन सा जड़ श्वसन जड़ है दोस्तों? यहाँ पे इनका राइट आंसर का न्यूमेटोफोरस जड़ जो है श्वसन जड़ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप इस वीडियो का लाभ ले सके। तो उम्मीद करते हैं आप यह कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।